बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 12.3 स्टेटमेंट है उसकी। रोशनी की रे हवा से गिलास की सतह के अंदर दाखिल होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ जी, कल के टॉपिक में रोशनी की रिफ्रैक्शन उसके अंदर बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 ये हमने रोशनी की रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक जो था उससे नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। वो 1.52 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। हाँ जी, हमारे पास है गिवन डाटा। फर्स्ट पॉइंट जो होता है, फर्स्ट पॉइंट किसी भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल का होता है गिवन डाटा। गिवन डाटा एग्जांपल है हमारे पास है 12.3 एग्जांपल है हमारे पास। गिवन डाटा के अंदर पहली चीज है हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसको हम आई से डिनोट करते हैं। वो है हमारे पास है 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं और वो है हमारे पास है 30 डिग्री। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वो हमारे पास है 1.52। ये दो चीजें हमें गिवन डाटा के अंदर दी गई हैं। एक चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 30 डिग्री। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, वो है 1.52। हाँ जी, सेकंड प्रोसेस होता है किसी भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल का टू फाइंड। हाँ जी, सेकंड प्रोसेस होता है टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमने मालूम करना है। थर्ड प्रोसेस होता है किसी भी न्यूमेरिकल या एग्जांपल का थर्ड प्रोसेस होता है कैलकुलेशन। थर्ड प्रोसेस होता है कैलकुलेशन का। ये थर्ड प्रोसेस है कैलकुलेशन का। फर्स्ट प्रोसेस है गिवन डाटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया गया, टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मालूम करना है, हमने फाइंड करना है। थर्ड प्रोसेस है कैलकुलेशन का। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था रोशनी की रिफ्रैक्शन, उससे नेक्स्ट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन उस टॉपिक के अंदर एक लॉ पढ़ा था जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। वो अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास होता है n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। आई हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और n हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n भी गिवन है और i एंगल ऑफ इंसिडेंस है और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों चीजें, एक n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है i। ये दोनों हमारे पास है गिवन डाटा के अंदर मौजूद हैं। इनकी वैल्यूज हम इधर
पुट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पर 1.52 इज इक्वल टू साइन एज इट इज लिखेंगे आई की जगह आई हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी जगह 30 डिग्री लिखेंगे। हाँ जी ओवर साइन आर आर हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने टू फाइंड के अंदर मालूम करना है फाइंड करना है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है साइन आर इसे इधर शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री ओवर 1.52। अब साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री पर हमारे पास होता है 1/2 यानी 0.5। इसकी वैल्यू होती है साइन की 30 डिग्री पर वैल्यू हमारे पास है 0.5 होती है ओवर 1.52। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.33 ये आ गई। अब ये साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन साइन इनवर्स हो जाएगा क्योंकि हमने टू फाइंड के अंदर लिखा है कि हमने आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। हाँ जी साइन इनवर्स की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स लिखकर ये वैल्यू आगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19.3 डिग्री। ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19.3 डिग्री आ गया विच इज required which is required